आज हम मापन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने मानक मात्रकों के बारे में पढ़ा और भौतिक राशि के बारे में पढ़े हैं। भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, है ना। अब हम मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को मापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। प्रचलित हैं माने जिसको लोग जानते हैं, बोलचाल के उपयोग में लाते हैं, वे हैं प्रचलित मात्रक। तो मात्रकों की पद्धतियों में सबसे पहले हम देखेंगे सीजीएस पद्धति। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय है। माने जो सबसे छोटी मात्रक है उसको सीजीएस पद्धति में उपयोग किया जाता है। दूसरा पद्धति है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। एमकेएस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। तो ये सभी पद्धतियाँ अलग अलग हैं, इसीलिए एक मानक पद्धति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति उपयोग में लाया गया है, जिसे संसार के किसी भी क्षेत्र में उसको सबसे सर्वमान्य मात्रक माना जाता है। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सभी मात्रकों के लिए निकाला गया है। तो समानता के लिए विश्व के सभी विभिन्न राशियों को मापने के लिए एक सर्वमान्य मानक मात्रक के पद्धति के उपयोग पर सहमत हुए हैं। इस सर्वमान्य पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। संक्षेप में इसे एसआई पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग मानक मात्रकों को स्वीकृत किया गया है। माने अलग अलग भौतिक राशि के लिए अलग अलग मानक मात्रकों को स्वीकृत किया गया है, जो सभी देश के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उसे एसआई पद्धति कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम याद रखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे इसका संक्षिप्त नाम है एसआई पद्धति। सारणी में देखेंगे एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर को माना गया है। जैसे हम लोग देखे थे, लंबाई का मात्रक एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में कहीं पर किलोमीटर था, कहीं पर सेंटीमीटर था। तो इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर। इसका संकेत स्मॉल एम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है ना, किलोग्राम, जिसको स्मॉल के और स्मॉल जी अर्थात के जी से दर्शाया जाता है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। सेकंड, इसको स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। और ताप, इसका एसआई मात्रक है केल्विन, जिसे कैपिटल के से दर्शाया जाता है। कैपिटल के इसका संकेत है। इसी प्रकार आप इनका संकेत को याद रखेंगे। संकेत को याद रखते समय इसमें स्मॉल और कैपिटल का भी ध्यान रखना जरूरी है। ताप का व्यवहारिक मात्रक अक्सर हम लोग किसमें जानते हैं? व्यवहारिक जो प्रचलित है हमारे बोलचाल की भाषा में, हम लोग सेल्सियस से मापते हैं। जैसे 37 डिग्री ताप रहता है तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं उसको। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं? सेल्सियस से इसका मापन करते हैं। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, जिसे कैपिटल के से दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों तथा उनके संकेतों को लिखने की प्रचलित परिपाटी माने प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसको जानने के कुछ नियम भी हैं। तो जैसे राशियों के मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे मीटर का संकेत एम है, किलोग्राम का संकेत केजी है तथा सेकंड का संकेत स्मॉल एस है। वैज्ञानिक के नाम पर लिखे गए मात्रकों के संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केल्विन का संकेत क्या है? कैपिटल के, क्योंकि ये केल्विन नामक वैज्ञानिक के नाम से लिखा गया है, इसीलिए कैपिटल के से दर्शाते हैं। और डिग्री सेल्सियस का संकेत है कैपिटल सी और सी के बाईं तरफ ऊपर में छोटा सा जीरो।
मात्रकों के संकेत के पश्चात कोई विराम चिन्ह या बिंदु नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मीटर का संकेत आप m लिखोगे तो m में छोटा सा बिंदु डॉट नहीं दोगे। लेकिन यदि कोई संकेत वाक्य के अंत में आता है तो विराम बिंदु लगाया जाता है। वो तो अंत में जैसे हम लोग खड़ी लकीर लगाते हैं वो अलग बात है, वो विराम बिंदु जो है विराम का चिन्ह है, खड़ी लकीर का संकेत है। लेकिन आप लोग कोई भी संकेत लिखोगे जैसे 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है कहीं पर लिख रहे हो, 2 मीटर है कहीं पर लिख रहे हो तो m में डॉट नहीं लगाओगे। मात्रकों के संकेत हमेशा एक वचन में ही लिखे जाते हैं, बहुवचन में नहीं। जैसे कि यदि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो उसे हम 10 m लिखेंगे और 10 ms नहीं लिखेंगे, m में s नहीं लगाना है, बहुवचन का चिन्ह नहीं लगाना है। और अंग्रेजी भाषा में लिखते समय किसी भी मात्रक को सदैव छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। जो उदाहरण के लिए जैसे केल्विन, मीटर, तो केल्विन को यहाँ स्मॉल लेटर में लिखेंगे, पूरा केल्विन लिख रहे हैं तो। मीटर लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सेल्सियस लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो। अब मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज, इसमें जो अपवर्तक तथा गुणज है इसका फोटो मैं आप लोगों को भेज दी थी। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। इसको आप लोगों को याद करना है। एक बार मैं फ़ोटो भी भेज दी थी मापन पाठ पढ़ाने से पहले, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन। लंबाई का एसआई मात्रक, अभी हम लोग पढ़े हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, जिसे स्मॉल m लिखना है और उससे दर्शाया जाता है। समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकंड है, स्मॉल s से दर्शाया जाता है। इस प्रकार इनके उत्तर दीजिए, जो भी प्रश्न है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए फ़ोटो भी भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार मापन पाठ का भाग 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।